चैनल बीएड लर्नर्स। तो इस यूनिट में हम बात करेंगे यूनिट 4 की, जो हमारी सीरीज चल रही थी जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। यूनिट 4 फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। आप लोगों के बहुत क्वेरीज आ रही थी, मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए क्योंकि आप लोगों का एग्जाम बहुत नियर है। देखिए अभी तक इस सीरीज में क्या है, जो यूट्यूब पे मैं यहाँ पे आपको अपलोड कर रही हूँ, वो सिर्फ आपको आइडियाज है कि ये क्वेश्चंस आप कर लीजिए, आएंगे। बट अगर आपको इन डिटेल में जाना है तो वीडियो के एंड तक बने रहना। उसका ऑप्शन 100% कि अगर आप अभी तक आपने नहीं करी है प्रिपरेशन और 33 मार्क्स आप सोच रहे हैं कि मैक्स टू मैक्स 40-45 मार्क्स आ जाए हमारे लिए सफिशिएंट है, नहीं, अगर अभी तक नहीं करी है प्रिपरेशन तो आपके 85 मार्क्स या 90 मार्क्स भी आ सकते हैं। कैसे आएंगे वीडियो के मैं एंड में बताऊंगी। चलिए हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। What is liberal feminism in reference to gender theory? देखिए लिबरल फेमिनिज्म क्या होता है आप लोगों को ये बताना है। फेमिनिज्म मैंने बताया था क्या होता है। लिबरल फेमिनिज्म होता है कि आप जब एक पर्टिकुलर अप्रोच को अचीव कर लेते हैं, मींस कि चाहे वो गर्ल हो, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो मेन हो, जब उनके पास इतनी पावर होती है कि वो डिस्क्रिमिनेशन को नहीं एक्सेप्ट करती है, उसको हम कहेंगे लिबरल फेमिनिज्म। देखिए लिबरल फेमिनिज्म इज अ पर्टिकुलर अप्रोच टू अचीविंग इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन दैट emphasize द पावर ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन टू अल्टर डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस अगेंस्ट वुमेन। जो ये किया जाता था, डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, उस चीज को ऑप्ट ना करके आप इक्वालिटी अप्रोच कर लेती हैं, उसको बोलते हैं वुमेन लिबरलिज्म, लिबरल फेमिनिज्म। ठीक है, ये चीज क्वेश्चन आपका और भी पॉइंट्स में देखा जाता है, तो अगर पूरा आपको समझना है वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द बिगेस्ट प्रॉब्लम वुमेन्स फेस टुडे? कौन सी ऐसी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जो आज के टाइम में एक वुमेन फेस कर रही है, हर वुमेन कर रही है, तो वो कौन सी है? द लैक ऑफ वुमेन इन पोजीशन ऑफ पावर। वुमेन पावर नहीं दी जाती है कि घर के डिसीजंस हो गए हैं, या उसकी पोजीशन को फैमिली के अंदर ऐसा नहीं दिया जाता कि उसको भी एक मतलब कह सकते हो आप स्टेटस मिले। उसका स्टेटस इतना लो रखा जाता है कि घर की, चाहे वो घर की बहू हो, चाहे वो घर की बहू का ही रखा जाता है ऑलमोस्ट हर जगह पे, तो वो चीज ना रखी जाए। ये चीजें ऑलमोस्ट फेस करी जा रही हैं। पेट्रियार के मतलब होता है डोमिनेंट, अपने आप को सुपीरियर समझना घर का, कि आप ये समझ सकते हैं पुरुष प्रधान देश यहाँ पे आता है, कि जो लोग ये समझते हैं कि वो घर के प्रधान हैं, वो वुमेन्स फेस कर रही हैं, वहां पे ये प्रॉब्लम्स आती हैं। कोई भी आदमी प्रधान नहीं होता है, तो वो चीज यहाँ फेस करनी पड़ती है। नॉट इनफ वुमेन एट द टेबल, सेक्सिज्म एंड रेसिज्म एंड इकोनॉमिकली इनइक्वालिटी। देखिए चाहे वो सेक्सिज्म हो या रेसिज्म हो, दोनों चीज में ही और इकोनॉमिकली भी इक्वालिटी इनइक्वालिटी मिलती है। मींस उसको सेक्सुअली भी गलत तरीके से लिया जाता है। उसका रेसिज्म हो गया आपका कलर, कास्ट, आपका कलर अगर डल है, कास्ट आपकी नहीं है सही, या आप लोग उतना नहीं अर्न कर रहे हैं जितना आपके हस्बैंड या आप लोगों के भाई या आपके घर में कोई कर रहा है, तो उसको भी इनइक्वालिटी दी जाती है। अरे ये तो 10,000 ही अर्न कर रहा है, इसको साइड में रख दो। आजकल की मैटर क्या करता है, जो अबव करता है 1 लाख 2 लाख, उनको पॉजिटिविटी दी जाती है। 5, 10, 15,000 को कोई नहीं पूछता है, तो वो इनइक्वालिटी आ जाती है। ठीक है, ट्रॉमा सेंटर्ड फेमिनिज्म। देखिए ट्रॉमा, अगर एक वुमेन है, अगर उसको इतना मेंटली टॉर्चर किया जाता है, मतलब उसको घर में प्रॉपर नहीं रखा जाता है, तो वो ट्रॉमा सेंटर्ड हो जाती है। तो वहां पे मीन्स ट्रॉमा सेंटर्ड हो गया, वो अपने प्रॉब्लम्स में ही घूमती रहती है। ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, मुझे ये नहीं दिया जा रहा, वो नहीं दिया जा रहा, तो उससे क्या होता है, वो डिप्रेशन में चली जाती है। तो वही चीज आती है कि ट्रॉमा सेंटर्ड हो जाता है। एक्सेस टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज, वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज मांगती है बट उसे नहीं मिलती हैं। द लैक ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ केयर गिविंग, जहां पे केयर गिविंग की रिस्पेक्ट नहीं होती या मिलती ही नहीं है। बहुत सी वुमेन्स हैं जिन्हें नहीं मिलती।
केयर नहीं मिलती है, उन्होंने क्या खाया, क्या पिया, क्या दवाई लेनी है, या घर में उनको उनकी चोट लगी है तो कोई देखने वाला नहीं है, उन्होंने कुछ खाया है तो देखने वाला नहीं है, नहीं खाया तो क्यों नहीं खाया, वो चीज केयर नहीं होती है, उस चीज की रिस्पेक्ट नहीं होती है। एक औरत को खुद ही ये सब करना पड़ता है, तो वो चीज की भी प्रॉब्लम फेस की जाती है। नेगेटिविटी करियर एंड मदरहुड। मदरहुड मैंने अभी आपको यूनिट 3 में समझाया था कि एक वुमेन किस तरीके से अपब्रिंगिंग कर सकती है अपनी, अगर एजुकेट होगी तभी तो अच्छा बच्चे को इतना वेल डेवलप्ड बनाएगी कि वो आगे लाइफ में कुछ कर सके। एजुकेट नहीं होती है तो ऑलमोस्ट रहता है कि बच्चा या तो गलत रास्ते पे जाएगा या सही रास्ते पे जाएगा, बट वो चीज यहाँ मैटर नहीं कर रही है, उसका कैरियर नेगेटिव ही जाता है और मदरहुड भी नहीं प्रॉपर सही हो पाती है। जो खुद ही नहीं ठीक है औरत, वो बच्चों को नहीं ठीक रख पाती है, तो वो चीज यहाँ आती है। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो एक वुमेन फेस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑफ जेंडर। जेंडर की डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी क्या मानी गई है, क्या होती है। द डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी ऑफ जेंडर एजुकेशन focuses on the fact that women are not considered as a rational gender of the society, and also they don't have access to equality education as men do। देखिए इसमें क्या बताया गया है कि जो रैशनल सोसाइटी, रैशनल जेंडर्स होते हैं, उसमें वुमेन्स को नहीं माना गया है कि किस तरीके से वुमेन 1:1 की रेशियो में आती है या नहीं आती है। इन डिटेल पढ़ना है तो आप मेरे एंड तक बने रहिए, 85 मार्क्स के लिए आपको जरूर हेल्प मिल जाएगी। और बैक टू दी वीडियो, अगर उसमें जो वुमेन मेंस होती हैं उनको एजुकेट पेरेंट्स ज्यादा करते थे पहले के टाइम में कि घर का खर्चा यही चलाएगा, घर को यही चलाएगा, अगर पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो क्या कमाएगा। ये बहुत पुरानी लाइन है, पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो कमाएगा क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे संभालेगा। तो वही चीज वो जो पेरेंट्स होते थे वो ज्यादा इम्फेसाइज करते थे, फोर्स करते थे कि आदमी जो है, घर के जो लड़के हैं वो पढ़ लिख ले, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी कमाएंगे, बट वुमेन्स को तो घर का चूल्हा चौका करना है, इसलिए उनको एक दर्जा नहीं दिया जाता था। तो बट यहाँ पे यही बताया गया है, जिस सोसाइटी के अंदर वुमेन्स को इक्वालिटी नहीं होती, सेम लेवल की एजुकेशन जो मैन एक हासिल कर रहा है वो वही वुमेन को भी मिले, उसको हम डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑफ जेंडर के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस थे आप लोगों के लिए जो कि आप लोगों के चांसेस हैं कि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। अब बात करते हैं फुली चांस किसकी है जो आपके एग्जाम्स में आएंगे। देखिए ये हमारा कोर्स है CCSU का, जो आप अभी पढ़ रहे हैं उसी सब्जेक्ट का कोर्स है। 17 मई से स्टार्ट हुआ है, जिसमें कि हमारा एक सब्जेक्ट कवर हो गया है। नो प्रॉब्लम्स, अगर कवर आपने नहीं देखा है, नहीं करा है अब तक, एनरोल करा लीजिए, उसमें आपको रिकॉर्ड क्लास भी मिल जाएगी, लाइव के साथ रिकॉर्डेड भी चलती है। एक आपकी क्लास होगी आज 5:30 बजे, ठीक है, तो वो आप ध्यान रखिएगा 5:30 बजे। अगर जिसने अभी तक एनरोल नहीं करा है, लाइव सेशन आपको मिल जाएगा 5:30 बजे, जिस कोर्स के अंदर हम कराएंगे 4 सब्जेक्ट, आपके प्रॉपर 4 सब्जेक्ट कराए जाएंगे आपको। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट बताया जाएगा। अगर आप वो भी करके जाते हैं तो आपके 85 से 90 मार्क्स कहीं नहीं गए, आराम से आ जाएंगे। और ये तो आपका एक स्टेप है, अगर आपने ये स्टेप चढ़ लिया, आपका अच्छा मार्क्स स्कोर कर लिया, तो आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी आगे लाइफ में। देखिए इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे जो आपके आए थे प्रीवियस ईयर, तो आप उससे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। पूरा आपको हेल्प किया जाएगा, डाउट सेशंस आपके लिए जाएंगे, लाइव और रिकॉर्डेड क्लास आपको दी जाएंगी, PPTs आपको दी जाएंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दी जाएंगी। और अब ये डाउनलोड कहाँ से करना है, ये डाउनलोड करना है आपको एस्पायरिंग टीचर 2.0 से। ये प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, आपको वहां पे जाके क्लिक करना है CCSU क्रैश कोर्स। ऑलरेडी अभी डिस्काउंट चल रहा है, हार्डली 1 या 2 दिन और रहने वाला है, उसके बाद यही कोर्स आपका आई थिंक 4000 समथिंग का हो जाएगा। अभी आपको डिस्काउंट चल रहा है 2000 और 2200 इसी लमसम अमाउंट में है। उसके बाद अगर आपको ये नहीं आ रहा है कैसे करना है, तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे भी आप क्वेरी कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट देखिए MTU से है,
CRSU से है या कुरुक्षेत्र से ये वीडियो देख रहा है, ये क्वेश्चन उसमें भी आए हैं, सेम कोर्स में भी हैं, तो उसमें आप लोगों के लिए लिमिटेड सीट्स है ऑलरेडी अप्रोक्स वहां पे भी। जिसने ये कोर्स हमारा अभी रिसेंट स्टार्ट हुआ है 23rd से, इट मीन्स आज 24th है, कल से ही ये कोर्स स्टार्ट हुआ है। ज्यादा क्लासेस, एक एक क्लास आप लोगों की गई है, तो जाके आप उसमें रिकॉर्ड भी मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिलेंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे और सारे इंपॉर्टेंट कवर कराए जाएंगे। ये जो आपका कोर्स है ये भी एस्पायरिंग टीचर 2.0 पे है। नहीं समझ में आ रहा है, प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं करना आ रहा है, तो आप ये व्हाट्सएप पे क्वेरी कर सकते हैं। ये कोर्स सेकेंड ईयर के लिए है। आपका ये जो डिस्काउंट है इसको मत डालिएगा, वहाँ ऑलरेडी डिस्काउंट प्राइस पे चल रहा है। तो सेम एस्पायरिंग टीचर सेम रहेगा और व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।